मीटिंग की अमान्य कर रहे काम नहीं कर रहे, वार्ड में काम नहीं कर रहे, नहीं चला रहे, नहीं लोग फिर रहे वहाँ पर, लोग फिर रहे वहाँ पर, पूरे टाइल उगल गए वहाँ पर। बैठो उधर, बैठो उधर, परमिशन लेके आएगी तो परमिशन लेके दिए क्या होगा? ये मदीना मस्जिद के सामने की टाइल लेकर बैठा रहे, स्ट्रीम में माइक मांगे तो माइक भी नहीं दे रहे, हमारे को क्यों नहीं दे रहे? ऐसे क्यों नहीं? अर्चन ने उसके अंदर इसको संभाल क्या अर्चन है? बताओ ना, तुम मेरे को बताओ ना भाई, अर्चन मेरे को बताओ। चपरासी बुलाओ, एक मिनट हाँ बुलाओ चपरासी को। लेडीज कर्मचारी आओ बाहर, इधर आओ, निकलो बाहर मीटिंग से, चलो एक मिनट चलो मीटिंग से बाहर निकलो। क्यों निकलेंगे मीटिंग से बाहर? पावर में नहीं। मदीना मस्जिद के सामने की बढ़िया बढ़िया काम बाहर लेके निकल जाए अभी, राइस बाहर निकल जाते हैं लेके कल से ये शुरू करेंगे काम, कल से ये काम की बात हो रही थी। मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं। पावर है देखो काम की बात है, हम काम की बात कर, बात इनसे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बात इनसे बात है। देखो तुम्हारा कुछ भी नहीं है साहब, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे से बात नहीं कर, इनसे बात कर रहे थे। नहीं ये तुम नहीं बात 2 मिनट, देखो बात सब तुम्हारे से नहीं है, बात इनसे। ये क्या करते हैं, ये मजाक बनाते हमारा मेंबर होने के बाद, ये 2 कोड़ी का बोलते हमारे को, ये हमारे वार्ड में कोई काम नहीं होने थे। 27 वर्ष हो रहा मेरे वार्ड का, गलत अल्फाज क्या बोला मैंने डॉक्टर साहब? मेरे वार्ड देखो तुम्हारा कुछ नहीं है सर, तुम्हारी कोई बात ही नहीं है, बात इनसे है, तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं तुमका भी बोल रहा, तुम्हारा भाई क्या बोल रहा, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम बोलो सिर्फ इधर, बात तुम्हारे से। तुम कोई काम नहीं करे, 3 बार इन्होंने सर्वे करे मेरे वार्ड में, लोग गिर रहे, लोग हमको गाले दे रहे घर को आके, एक औरत ने आके बातें सुना के गई, उनको खोलेगी नहीं वो। डॉक्टर साहब बैठ जाओ, बिल्कुल जो परमिशन लेकर बोलेगा उसको अधिकार है। पहले वो पढ़ो स्थायी समिति के आदेश। नहीं सर, टेबल पे सब ये भी बरोबर है। तो वो तुम काम नहीं करते ना हो यार, तुम तो टहला रहे ना, 4 साल निकाल डाले ना। हमारे अध्यक्ष साहब को कुछ बोलना नहीं, हमारा इनको बोलना है बस। शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय बढ़िया वहाँ पे खाओ, बढ़िया खाओ। बढ़िया बढ़िया वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका नुसरत जहां रईस अहमद, प्रभाग 8 सैयदपुरा बालापुर अकोला जिला महाराष्ट्र। 30 तारीख को 11 बजे नगर परिषद में मीटिंग हुई। वहां सभी नगर सेवक मौजूद थे। सबने अपनी अपनी बात रखी। मैंने अपनी बात रखने के लिए खड़े हुई तो नगर अध्यक्ष साहब ने गुस्से से कहा कि आप अपनी जगह बैठिए, हम आपके शौहर से बात कर लेंगे। मैंने कहा मैं नगर सेविका हूँ, मुझसे बात करो। उन्होंने मेरी बात को अनसुनी कर दी। मैंने अपनी बात सुनाने के लिए चप्पल निकालकर टेबल पर पटकी। नगर अध्यक्ष साहब गुस्से में आ गए, बहुत बुरा भला कहा, सब अधिकारियों और नगर सेवक के सामने जलील किया और मीटिंग से बाहर जाने के लिए कहा और बहुत कोशिश की बाहर निकालने की। अपनी ही कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका के साथ बुरा बर्ताव किया। अपोजिशन के नगर सेवक को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि आप एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते और मीटिंग से बाहर निकाल नहीं सकते। ये आपकी कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका है, आप उनकी पूरी बात सुनो। मेरे वार्ड में बहुत भ्रष्टाचार नगर अध्यक्ष ने किया।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत बात है? विकास के काम के लिए आवाज उठाना क्या गलत बात है? मुझे इंसाफ चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी से और अशोक चौहान साहब से और थोराट साहब से मुझे इंसाफ चाहिए। परिवर्तन के सभी नगर सेवक का शुक्रिया अदा करती हूँ मेरा साथ देने के लिए। मैं नगर सेवक विरोधी पक्षनेता पक्षगण नेता डॉक्टर मोहम्मद फैयाज हुसैन। बालापुर नगर पालिका में 30 जुलाई को सर्वसाधारण सभा हुई और उस सभा में एक विषय था कामकाज बाबत बालापुर के अंदर। तो यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस की ही एक नगर सेविका नुसरत जहां रईस अहमद, इन्होंने नगर अध्यक्ष से गुहार लगाई कि भाई मेरे वार्ड के अंदर में बहुत सारे काम होना बाकी है और बहुत सारे कामों में भ्रष्टाचार चल रहा है। उसके ऊपर नगर अध्यक्ष साहब ने उनसे ये कहा कि तुम बैठ जाओ, हम बाद में देखेंगे तुम्हारा मामला। तो उस नगर सेविका ने अपना विरोध दर्शाने के लिए अपनी चप्पल निकालकर मेज पर पटकी। उसके ऊपर से बालापुर के नगर अध्यक्ष सैयद ऐनुद्दीन खतीब इतना गुस्सा हुए और उस नगर सेविका, लेडीज नगर सेविका की वहां पर उन्होंने इतनी जो है बेइज्जती की जिसको हम बयान नहीं कर सकते, और उसको आरा रवि की उसके साथ में बातचीत की और उससे कहा कि निकल जाए इस मीटिंग से, और लेडीज कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि इसको यहाँ से निकालो, और बहुत ज्यादा उसके साथ बदतमीजी की, उसकी बेइज्जती की। तो हमसे बर्दाश्त नहीं। हालांकि वो कांग्रेस की नगर सेविका है, उनके गठ की नगर सेविका है, लेकिन फिर भी लेडीज की बेइज्जती रोकने के लिए मैंने वहां विरोध दर्ज किया और नगर अध्यक्ष साहब से कहा कि तुम्हारा किसी भी किस्म का इसको निकालने का अधिकार नहीं है और तुम इसको निकाल ही नहीं सकते हमारे होते हुए। तो अब जाकर वो मामला सुलझा। तो ये सिचुएशन है बालापुर नगर पालिका की कि जिनकी सत्ता है उन्हीं की नगर सेविका कामकाज के विषय में इतना उनको परेशानी जा रही है। तो आप इस पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि बालापुर में और दूसरे जो वार्ड है, विरोधियों के वार्ड है, और दूसरे जो वार्ड है उनके अंदर जो है विकास के कामों का क्या हाल होगा। ये यहाँ पर किसी भी किस्म के जो है कामों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ना नगर अध्यक्ष का है, ना जो है सीओ साहब का है, ना नगर पालिका किसी कर्मचारी का है। तो इससे बात दर्शाई जा रही है कि बालापुर नगर पालिका में किसी किस्म का कोई विकास नहीं है। अभी आमदार साहब ने भी जो फंड दिए उसके भी सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं और इसके ऊपर भी सारे नगर सेवकों को यहाँ पर विरोध शुरू है। ऐसी सिचुएशन बालापुर नगर पालिका की है। तो जो महिला नगर सेविका है इस संदर्भ में उन्होंने कोई निवेदन या वो महिला नगर सेविका जिन्होंने नुसरत जहां जिन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कई बार इससे पहले टूंडी और लेखी अर्जी की, सिर्फ नगर अध्यक्ष को, सीओ को नहीं बल्कि अकोला कलेक्टर ऑफिस और कांग्रेस के भी ऊपर के पदाधिकारी और ऊपर भी कंसर्न ऑफिसर जितने हैं सब जगह जाकर उन्होंने कंप्लेन की। उसके बावजूद भी ये हाल है उनके खुद के नगर जो है वार्ड का, बल्कि ये वार्ड हुआ है जिसमें नगर अध्यक्ष खुद रहते हैं। ये उस वार्ड की बात चल रही है।